हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे गाइड। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 की न्यू वाली एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स का प्रश्नावली 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा। प्रश्नावली 3.3 में कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन में कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग को अच्छी पूर्वक वीडियो देखना है और बनाने के लिए सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल याद कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी आपको सबसे पहले विलोपन विधि से बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से बनाना है और यह बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा आप लोग को कौन सा विधि बनाने में लगा हुआ है। प्रतिस्थापन विधि के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ लिए होंगे 3.2 में। अगर आप लोगों ने 3.2 के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक मिलेगा। आप लोग वहाँ जा करके प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए सीख सकते हैं और पूरी प्रश्नावली को बनाने के लिए सीख सकते हैं। ओके, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ हूँ। आप लोगों को सबसे पहले जो समीकरण बनाना है, आप लोगों को जो समीकरण दिए हुए हैं उन्हें बनाना है विलोपन विधि से। तो ऊपर में लिख देंगे विलोपन विलोपन विधि। तो जो भी समीकरण दिया है उसे हम लोग को लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण, इसे हम लोग एक मान लेंगे और दूसरा है 2x माइनस का 3y बराबर 4, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब विलोपन का मतलब हम लोग सबसे पहले समझते हैं। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना, यानी आप लोगों को x या y के किसी मान को विलुप्त कर देना है, उसके बाद उनके मानों को निकाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर x के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है और y के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 है। अगर हमें कोई भी एक मान को विलुप्त करना है, अगर मान के चलिए मैं बोला आपको x के मान को विलुप्त करना है, तो आपको समीकरण नंबर 2 में इसके जो समीकरण नंबर 1 का जो कोफिशिएंट में जो x का मान 1 है, इसको यहाँ से 1 से गुना करना होगा। अगर और फिर यहाँ पर जो समीकरण नंबर 2 में जो x है यानी ये x है, इसके कोफिशिएंट में 2 है तो इससे 2 से गुना कर देना होगा। अगर आप x का एलिमिनेट करें यानी उन्हें विलोपन करें, तब अगर y के मान को एलिमिनेट करते हैं तो y के कोफिशिएंट में 1 है तो आपको यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में यहाँ 1 से गुना करना होगा और यहाँ पर देखने समीकरण नंबर 2 में y का कोफिशिएंट जो है 3, वह 3 को इसके से गुना करना होगा। तो मैं यहाँ पर y के जो मान है, जो कोफिशिएंट है, मैं उसे एलिमिनेट करूंगा। तो आप लोगों को जो भी जिससे अगर बनाना है आप उससे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे 3 से गुना कर दूंगा और इसे 1 से गुना कर दूंगा। अब हम लोगों ने जो प्रक्रिया की हुई है उस प्रक्रिया को यहाँ पर लिखना है, यानी लिखना है समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करके जोड़ने पर ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा जोड़ने पर। एक आप लोग को ध्यानपूर्वक आप लोग को रखना है कि आप लोग को जोड़ने और घटाने कब लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन अलग अलग होना चाहिए। देखिए साइन हमने y के कोफिशिएंट को यहाँ पर गुना किया हुआ है तो y के कोफिशिएंट पे हम लोग नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी जब अलग अलग साइन रहेगा यानी प्लस और माइनस रहेगा तब हम लोग जोड़ने पर लिखेंगे। मैं यहाँ पर समझाता हूँ। अगर मान के चलिए y का कोफिशिएंट है तो प्लस और माइनस है, यानी सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में प्लस है और माइनस है तो समझ जाइए आपको जोड़ना है। और अगर मान के चलिए फिर ऊपर समीकरण नंबर 1 में माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो इसमें भी आपको जोड़ना है। समझ रहे हैं? मतलब अलग अलग साइन रहा, जैसे यहाँ प्लस है माइनस है तो जोड़ देंगे और अगर दोनों का सेम सेम साइन रहा, जैसे माइनस माइनस रहा तो उसे घटा देंगे और अगर प्लस प्लस रहा तो उसमें भी आप लोग को घटा देना है। समझ गए? समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, अब इसके हम लोग गुना करते हैं। 3 को समीकरण नंबर 1 से गुना करेंगे तो सबसे गुना होगा, यानी x से भी गुना होगा, y से भी गुना होगा और जो इधर अचर पद है उस अचर पद से भी गुना होगा। तो 3 को जब हम लोग x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x और जब 3 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y और 3 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। ओके, अब एक को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या रह जाती है, तो यह हो जाएगी 2x माइनस का 3y बराबर का 4। देखिए हम लोगों ने y की
मान के जो कोफिशिएंट था उसे हम लोगों ने गुना किया था। देखिए अब ये दोनों क्या हुए, सेम सेम हो गया, यानी 3y यहाँ पर भी है, 3y यहाँ पर है, लेकिन प्लस माइनस में। तो हम लोग जोड़ने पे कर दिए हैं, तो देखिए यहाँ पर जब इसे करेंगे तो ये क्या है, प्लस माइनस में है, तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये सब जुड़ जाएंगे। तो जोड़िए 3 और 2 हो जाएंगे 5x बराबर 15 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, यानी इसलिए लिख देंगे हम लोग x बराबर 19/5 हम लोग का माना गया x का मान। अब हम लोग x का मान जो है और समीकरण नंबर कोई में भी रख दीजिए, यानी 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर का 4। ओके, 2 गुना x का मान था 19, 19/5 माइनस 3y बराबर 4। तो जब 2 को 19 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 38/5 माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ हो जाएगा जो है क्या है 38/5, ये है 4 तो इधर आ जाएगा माइनस, और इधर था माइनस में तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में। ओके, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो यह बच जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ जगह देखिए 5 को 5 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 38 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 38 हो जाएगा, माइनस 1 को 5 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। ओके, अब यहाँ आ गया 3y, अब कितना बचेगा तो 8, 18 बच गया बटे का 5 बराबर में 3y बटे में 1 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 5 गुना 3y बराबर का 18। ओके, तो हम लोग y बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 18 बटे में 5 गुना 3। अब इससे करेंगे तो 3 छक 18, तो y का मान आ जाएगा 6 बटे का 5। ओके, इसे भी हम लोग एक बक्से में बंद कर देंगे, और y बराबर तो आया हुआ है, x बराबर आया हुआ था 19/5, इसे भी लिख देंगे और इसे भी बक्से में बंद कर देंगे और आंसर लिख देंगे। ओके, अब हमें बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, तो उसे भी लिख देना है। मैं पेज बदल लेता हूँ, अब लिख देना है यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी के स्थान पर, मान के चलिए कि यहाँ पर अगर अभी मैंने उसके वीडियो में समझाया हूँ, उसके पहले की वीडियो में, यानी मान के चलिए ये कि यहाँ पर एक स्थान है किसी का, दूसरा स्थान यहाँ पर, अब इसके स्थान पर इसको वहाँ पर रख देना, यही कहलाएगा आपका प्रतिस्थापन। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। तो समीकरण को लिख लेते हैं पहले। समीकरण क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 है, और समीकरण नंबर 2 जो है वह है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में सबसे आसान जो आपको समीकरण अच्छा लगता है उस समीकरण को इधर लिख लेंगे, यानी लिखेंगे क्या कि समीकरण, मुझे सबसे आसान लग रहा है 1, तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को क्या करना है, इधर लिख देना है, तो x प्लस वाई बराबर का 5, तो x बराबर 5 माइनस का y, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब x का मान आ गया, तो x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी आप लोग को ध्यान देना है, सॉरी 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग 1 यहाँ से लेके आए हुए हैं। अब जो भी समीकरण को यहाँ पर लिए रहेंगे उस समीकरण में फिर x का मान नहीं रखना है। अगर आप लोग 1 से लिए हैं तो आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, अगर समीकरण नंबर 2 लिए रहेंगे तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। हम लोग 1 को लिए हैं तो 2 में रखेंगे, यानी यहाँ पर रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, तो है 2x माइनस 3y बराबर का 4।
तो 2 गुना x का मान है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर का 4। 2 5 के साथ गुना होगा तो 2 5 10 और फिर 2 होगा माइनस के y के साथ गुना तो हो जाएगा 2y माइनस का माइनस 3y बराबर 4। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 5y, बड़ी संख्या माइनस थी इसीलिए यहाँ पर माइनस हो गया। 4 माइनस का 10 इधर प्लस में था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर का, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, 10 में 4 जाएगा तो 6, बड़ी संख्या माइनस है इसीलिए माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएंगे। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 6/5। ओके, अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस 6/5 बटे का 1, तो x बराबर एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा और फिर 1 को 5 से भागा देंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का 6, x बराबर 25 में 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 19/5। इसे हम लोग एक बक्स में बंद कर देंगे और फिर यहाँ पर भी लिख देंगे y बराबर 6/5। यह आपका आंसर आ गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, यानी आप भले ही बना दें विलोपन विधि से और भले ही बना दें प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन आपका आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। अगर सेम आंसर नहीं आता है तो आप समझ जाएंगे कि आप गलत बनाए हुए हैं। समीकरण नंबर 2 आपका दिया हुआ है, इसे लिख लेते हैं पहले, यानी हमें बनाना है सबसे पहले विलोपन विधि, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। जो भी समीकरण दिया है उससे पहले लिख लेते हैं। समीकरण है 3x प्लस का 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर का 2 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 2/2, और इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें फिर से यहाँ पर y का मान मैं एलिमिनेट करूंगा। अगर आप चाहते हैं x का तो आप x का भी मान एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो y के कोफिशिएंट में 1 है और x के कोफिशिएंट में भी 1 है। समीकरण 1 में हम गुना कर देंगे 1 से और समीकरण नंबर 2 से कर देंगे 4 से, चूंकि y के कोफिशिएंट में 4 है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब नहीं समझते होंगे तो आप समझिए गुणांक। ओके, गुणांक होता है, हिंदी वाले समझ जाएंगे गुणांक। ठीक है, अब देखिए इसे लिखिए समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करके जोड़ने पर, जोड़ने पर इसलिए किए क्योंकि देखिए दोनों का साइन अलग अलग है, यानी यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ने पे कर दिए। ओके, अब क्या होगा, एक को इंटू करोगे सबके साथ तो उतना ही रह जाएगा, यानी 3x प्लस का 4y बराबर 10, और 4 इसके साथ इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर 4, तो दोनों कट जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7x बराबर का 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 14/7, 7 दूना 14। ओके, और यहाँ लिख देंगे हम लोग x बराबर 2, x का मान 2 आ गया। अब x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में बैठा देते हैं, या चाहें तो आप समीकरण नंबर 1 में भी बैठा सकते हैं। ठीक है, यानी मैं लिख देता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर ओके, तो 2 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा,
समीकरण 2 क्या है, तो है x माइनस वाई बराबर का 1। तो x का मान था 2, 2 माइनस वाई बराबर का 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 माइनस का 1 हो जाएगा, इधर y बराबर के साइड माइनस में था तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1 बराबर y, यानी y बराबर 1। और जो x आया है x बराबर 2, इसे भी यहाँ लिख देंगे, बक्से में बंद करके आंसर लिख देंगे। हम लोगों ने विलोपन विधि से बना लिया इसे, अब हम लोग इसको बनाएंगे जो है वह प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देना है, पन्ना बदल लेता हूँ। ओके, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण को सबसे पहले लिख लेना है। समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर का 10, या समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 2y बराबर का 2, तो इसमें 2 कॉमन आता है तो x माइनस वाई बराबर 2 कर देंगे, और x माइनस वाई बराबर 2/2, यानी 1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर 1, हम लोग इसे समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। और प्रतिस्थापन विधि में जो समीकरण सबसे ज़्यादा आसान लगता है उस समीकरण को आपको यहाँ पर लिख लेना है। ओके, यानी इस तरह से पहले साइन आप लोग जरूर दे दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, अब यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर का 1, तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस का y, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण नंबर हम लोग 1 में बैठा देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर का 10, तो यहाँ हो जाएगा 3, 1 प्लस y प्लस 4y बराबर का 10। ओके, हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर का 10, तो 3 और 4 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, 7y प्लस 3 बराबर का 10, हो जाएगा 7y बराबर 10, माइनस का 3 हो जाएगा, 7y बराबर 7 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर 7/7, तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, y बराबर 1 और x बराबर 2। ओके, यानी अभी तक आया नहीं है ना, सॉरी, यानी y बराबर हम लोग को कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है x बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर यह हो जाएगा 1 प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ लिख देंगे y बराबर 1। यह दोनों आप लोग को आ गया। आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर x बराबर 2 आया है, y बराबर 1, तो इसमें भी x बराबर 2 आया है और y बराबर 1 आया है। कभी भी आप लोग गड़बड़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने बनाने में गलती किया हुआ हूँ, आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप इसमें दिया हुआ है तो सबसे पहले विलोपन विधि से बनाएंगे, तो लिखेंगे विलोपन विधि। समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस का 5y, देखिए इधर माइनस में है तो बराबर का उसट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, और इसे हम लोग लिखेंगे 9x माइनस का 2y कर देंगे, देखिए इधर प्लस में था इसीलिए उधर जाके माइनस का हो गया, बराबर का 7। समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। अब देखिए हम लोग समीकरण y को इलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पर y 2 है कोफिशिएंट में, तो यहाँ 2 से कर देंगे, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 से कर देंगे। ओके, अब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से
तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करके घटाने पर, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या चीज़ है कि यहाँ पर दोनों का साइन क्या हो गया, सेम सेम हो गया, यानी माइनस माइनस हो गया। तब माइनस माइनस दोनों का सेम साइन है, तब इसका साइन को बदलना पड़ेगा, तभी ये एलिमिनेट हो पाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए क्या चीज़ है, 2 से गुना सबसे पहले इसको कर दिए, क्या होगा 6x माइनस का 10y बराबर का 8 हो जाएगा। 5 से गुना कीजिए तो 9 पचे 45 x, 5 दूना 10 और 7 बचे तो 35 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग इसको माइनस किए हुए थे, घटाने तो समीकरण नंबर 2 को ही घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ प्लस में था तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा। ओके, ये दोनों अब कट जाएंगे। अब इसे घटाइए तो कितना बचेगा 39x, लेकिन बड़ी संख्या 45 जो कि माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। और यह कितना बचेगा, यह बच जाएगा आपका 27 जो कि बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसीलिए यहाँ कर सकते हैं हम लोग 27/39। ये दोनों संख्याएं 3 से कटेंगी तो 3 से काट देंगे, 3 9 27 और फिर 39, यानी आ जाएगा x बराबर 9/13। ओके, अब x का मान हम लोग समीकरण कोई में भी रख सकते हैं, यानी 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो समीकरण 1 है 3x माइनस का 5y बराबर का 4, तो 3 गुना 9/13 माइनस 5y बराबर का 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1 है, अब 3 गुना से गुना होगा तो हो जाएगा 27/13 माइनस 5y/1 बराबर का 4। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 13, यह हो जाएगा 27। अब 13 को जब हम इसके साथ गुना करें, देखिए 1 को 13 से भागा देंगे तो 13 आएगा, 13 को इसके साथ गुना करें 13 का 6 65 हो जाएगा है। ठीक है, तो 65y बराबर का 4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 27 माइनस 65y रह जाएगा बराबर का 13 चौका 52। ओके, अब इसको बनाइए तो यह हो जाएगा 65y बराबर 52, माइनस में इधर जाके हो जाएगा 27, क्योंकि 27 प्लस में था तो वहां जाके माइनस हो गया। माइनस का 65y बराबर घटा देंगे तो आ जाएगा 5 2। ठीक है, y बराबर माइनस का 25 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर माइनस था तो उधर कर दिए 65। 5 से दे सकते हैं, 5 पचे 25 और 13 पचे 65 हो गया, तो y बराबर आ गया -5/13। ठीक है, यानी अब दोनों को एक जगह लिख देना है, x और y का मान। तो x का जो मान आया हुआ था, x बराबर जो था वह 9/13 था, और y का जो मान आया है वह -5/13 आया हुआ है। इसे इस तरह से करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस का 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस का 2y बराबर का 7, समीकरण नंबर 2। अब आपको इनमें से जो भी समीकरण सबसे ज़्यादा आसान लगता है वो समीकरण को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को ही ले लेता हूँ। यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस 5y बराबर का 4, तो 3x बराबर होगा 4, इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 3x बराबर का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x बराबर हम लोग कर देते हैं, यानी लिख देंगे x बराबर
4 प्लस 5y बराबर 3 कर देंगे। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। अब जो समीकरण नंबर 3 आया उसमें x का मान है, तो x का मान हम लोग समीकरण नंबर अब 2 में रख देंगे। लिखना है यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी यहाँ 3 लिखा गया, 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 बना देंगे इसे। लिख देना है 9x माइनस का 2y बराबर का 7। ठीक है, तो 9x का मान क्या है, तो है 4 प्लस 5y बटे का 3 माइनस 2y बराबर 7। यहाँ कुछ नहीं तो बटे का मान है। अब देखिए ऊपर नीचे में दो संख्याएं थी, यह कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो क्या है 3 4 प्लस y माइनस का 2y बराबर का 7। ठीक है, गुना कर दिए, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, y माइनस का 2y बराबर का 7। ओके, अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको देखिए, अब 15 में 2 चला जाएगा तो बचेगा 13y बराबर 7। अब ये है उधर जाके घट जाएगा तो माइनस का 12, तो 13y बराबर घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर -5/13, यानी y का मान आ गया। अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस 5y बटे का 3। तो लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 5 और y का मान आ गया -5/13। इसे बटे 1 दे देंगे, यहाँ पर बटे 1 है और यहाँ बटे में आ जाएगा 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसे सबसे पहले गुना कर देंगे, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो यह हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 पचे 25 बटे का 13 बटे में 1। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये कि बटे में यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि चौथी संख्या आएगी। और जब चौथी संख्या ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो चौथी संख्या ऊपर जाएगी और जो तीसरी संख्या थी वह यहाँ पर नीचे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 13। अब ये इसके साथ चलेगा, 13 छक्का 52 माइनस 25, ओके, गुना में 1/3। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x, यहाँ पर भी x, ये बराबर हो जाएगा। ओके, x बराबर, अब 52 में 25 जब घटाएंगे तो यह बचेगा, यानी 7 2 27 बटेगा 13, 1/3, 3 से यह कट जाएगा, 3 9 में 27। x बराबर आ गया 9/13। ओके, यानी x बराबर भी आ गया और y बराबर भी आ गया। यहाँ पर लिख देना है x बराबर 9/13, इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और y बराबर भी आ गया है -5/13, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ओके, अब ध्यान देंगे, आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें जो आंसर आया हुआ था, दोनों का आंसर अब सेम आया हुआ है। और आप लोग अगर जब बनाए और आप लोग से जब गलतियां हो तो आप लोग समझ जाइएगा, अगर दोनों का सेम आंसर नहीं आएगा तो वह गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वह बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसमें सबसे पहले लिख दीजिए आप विलोपन विधि। विलोपन विधि, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर x बटे में 2 प्लस 2y बटे का 3 बराबर माइनस का 1, कुछ नहीं तो बटे का 1 लिख देते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 6, और 2 को जब हम लोग 6 से भागा देंगे 3 आएगा, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा बटे में जो भी है। ठीक है, अब 3 को 3 से देंगे तो आ जाएगा 2, और 2 को जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4y बराबर -1/1, यानी आ गया 3x प्लस 4y बराबर का -6, क्रॉस मल्टीपल कर दिए, यह समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा समीकरण है,
दूसरा क्या है, एक्स माइनस वाई बटे का 3 है, बटे में 1 दे देते हैं, बराबर 3/1। इसका एलसीएम दे देते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 1 को 3 से भगा देंगे, 3 आएगा, 3 को x से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर का 3/1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9, या समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब दोनों समीकरण को एक जगह लिख देंगे, यानी 3x माइनस वाई बराबर का 9 में यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को लिख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अब इसमें मैं फिर से यहाँ पर y के कोफिशिएंट को मैं गुना करूंगा। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है तो मैं इसके साथ 4 का गुना कर देता हूँ, और इसमें y के कोफिशिएंट के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर माइनस का 1 है तो मैं यहाँ पर 1 के साथ इसको गुना कर दूंगा। अब यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 में 1 तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, ओके। अब इसके साथ गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर -6, फिर 4 को इनके साथ गुना कीजिए तो 4 तिया 12x, यार हो जाएगा माइनस का 4x बराबर 9 चौके 36, और यहाँ पर गुना करने पर, और यहाँ पर लिखना था जोड़ने, गुना करके, यहाँ करने जहाँ लिखा वहाँ पर करके लिख दीजिए, करके जोड़ने पर, ओके, करके जोड़ने पर, ठीक है। अब यह कट जाएगा और इसको जोड़िए तो आ जाएगा 15x बराबर का, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो घट जाएगा, यानी 36 में 6 चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 30 बचेगा, ओके। तो लिखेंगे हम लोग x बराबर 30/15, तो 15 दूना 30, x बराबर 2 आ गया। अब x का मान हम लोग कोई भी समीकरण में बैठा देंगे, तो मैं x का मान समीकरण नंबर 2 में बैठा देता हूँ। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर का 9, 3x का मान 2 था तो 2 से गुना कर देंगे, माइनस का y बराबर का 9, गुना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर 9, यहाँ पर 6 माइनस 9 बराबर का y हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो 3 हो जाएगा बराबर y, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में थी इसीलिए यह माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, और x बराबर 2, दोनों को बक्से में बंद कर देंगे और इसे आंसर लिख देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि इसी का हम लोग बनाएंगे अब प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो लिख देना है प्रतिस्थापन विधि। इक्वेशन को दोनों को जो हम लोग सॉल्व किए हुए थे उन दोनों इक्वेशनों को ही लिख देना है, जो सॉल्व किए थे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों का तरीका सेम ही है, ओके। तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 है, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 समीकरण नंबर 1 था, तो समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद आया था 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर का 9 समीकरण नंबर 2, यहाँ से किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को ले लेता हूँ, तो लिखना है समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9, मैं यहाँ पर y का मान निकाल लूंगा, ठीक है। तो लिख देना है 3x, इधर बराबर की इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर का y, यानी क्या चीज़ आ गया, y बराबर आ गया 3x माइनस का 9, ओके। अब इसका 3 मान लेंगे, ठीक है। देखिए पता नहीं क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 3 है, चलने में कोई गड़बड़ी हो गई थी पेन की। अब हम लोग लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर, अब देखिए यहाँ 2 लिए थे तो 1 में लिख देंगे, ठीक है। लिखना क्या है, y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6, तो 3x प्लस 4y का मान क्या है 3x माइनस का 9 बराबर माइनस 6। ओके, आणि 3x प्लस 4 दिया 12x, 4 9 36, पहले से माइनस माइनस हो जाएगा बराबर का माइनस का 6। ओके, तो देखिए यहाँ पर 12 और 3 15 हो जाएंगे, यहाँ पर जोड़ देना है 15x बराबर माइनस का 6। अब इधर माइनस में था तो यह जाके यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो 15x बराबर का घटा देंगे तो आ जाएगा 30, यानी x बराबर 30 बटे का 15, तो 15 दूना 30, तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण नंबर हम लोग 3 में रख देंगे, लिखना है x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है y बराबर 3x माइनस का 9, y बराबर 3, और जो x का मान था वह 2 है तो इसे हम लोग 2 बैठा देंगे, माइनस का 9, y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 9, y बराबर प्लस माइनस माइनस घट जाएगा 6, 9 में 6 जाएगा तो 3 बड़ी संख्या माइनस, इसीलिए यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ओके, तो लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर माइनस का 3, दोनों को बक्से में बंद कर देंगे और आंसर लिख देंगे। ओके, अब आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ गया। सेकेंड नंबर में 5 क्वेश्चन है, आप लोग को पांचों क्वेश्चनों को अच्छी पूर्वक बना लेना है, इसे सीख लेना है, क्या पता आप लोग को कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी आपको विलोपन विधि से बनाने के लिए बोल रहा है, आप लोगों को जो है वह प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए नहीं बोल रहा है। ओके, अब यहाँ पर इन समीकरणों को सबसे पहले रेखिक युग्म के रूप में मान लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यह भिन्न क्या है। यानी हम लोग को अंश और हर के बारे में बोल रहा है, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x और एवं हर बराबर y। अब इनका भिन्न के बारे में बात करा तो भिन्न लिखेंगे x बटे y। ओके, अब जो ये y x है यह है अंश और जो ये y है वह है हर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि सबसे पहले बोलता है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। यानी हम लोग अंश में 1 जोड़ देते हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा, हर में घटाने के लिए बोल रहा है x माइनस y माइनस 1 कर देते हैं, बराबर का प्राप्त होता है तो भिन्न 1 में बदल जाता है, यानी 1 प्राप्त होता है तो इसके बटे में भी 1 हो जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर y माइनस का 1 हो जाएगा, और x इधर प्लस में है तो इधर y माइनस में हो जाएगा बराबर -1, एक इधर प्लस में था तो यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे। ओके, एवं अब दूसरी बात क्या बोलता है, दूसरी बात बोलता है कि हर में 1 जोड़ने। ठीक है, यानी अब आपको अंश की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हर में 1 जोड़ने की बात कर रहा है, तो x बटे y प्लस 1 तो बराबर कितना प्राप्त होता है, तो 1/2 प्राप्त हो जाता है, 1/2। इसे हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद आपका आ जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, अब हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 1, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब दोनों समीकरणों को एक जगह लिख देना है। ठीक है, और इसे हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से बनाएंगे। यानी आपका पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर का माइनस का 2, समीकरण नंबर 1, और आपका दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर का 1, इसे समीकरण नंबर 2 ले लिए हैं। मैं यहाँ पर y के कोफिशिएंट को लूंगा तो इसमें y के कोफिशिएंट 1 है तो 1 से गुना करूंगा, इसमें भी
एक ही y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर y के कोफिशिएंट में 1 से इंटू करूँगा। ओके, अब यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करके घटाने पर देखिए, मैं फिर समझाता हूँ आपको। दोनों की साइन सेम है, यानी माइनस माइनस है, इसीलिए घटाने पर लिखा हूँ। अब 1 से इंटू करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर का माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x माइनस का वाई बराबर का 1 रह जाएगा। साइन बदल लीजिए, यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस में होगा, माइनस में है इसीलिए प्लस में होगा, ये प्लस में है इसीलिए यहाँ माइनस में होगा, यह संख्या कट जाएगी। अब माइनस प्लस माइनस होगा, यानी 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 जो था माइनस में था इसलिए माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जगह से कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ गया। अब x का मान हम लोग कोई भी समीकरण में बैठा सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो x में ही 3 बिठाना है, यानी 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस वाई बराबर माइनस का 2 इधर प्लस में था तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा तो ये माइनस का 5 होगा, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, y बराबर हो जाएगा 5। ओके, यानी लास्ट में हमें लिख देना है अंश बराबर x का मान जो आया था, x का मान आया हुआ है 3 तो 3 लिख देंगे, और हर बराबर आया हुआ है तो 5 लिख देंगे। अब हमें लिखनी थी भिन्न, तो भिन्न क्या होता है दोस्तों, तो x बटा वाई था, यानी यह 3/5, यही आपका आंसर है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा है तो मैं सच में बोलता हूं दोस्तों, अगर आप लोग के जो भी स्कूल के फ्रेंड्स होंगे उन स्कूल के फ्रेंड्सों को साइन मतलब शेयर ज़रूर करो, और इस भाई को ज़रूर सपोर्ट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। ओके, यानी दोनों का उम्र के बारे में हम लोग को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष ले लेंगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोलता है, सबसे पहले कि 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है माइनस, आप लोग ध्यान देंगे पूर्व मतलब माइनस होगा। यहाँ पर पश्चात का प्रयोग किया गया, पश्चात मतलब होता है बाद, और बाद का मतलब ही होता है प्लस। ठीक है, आप ये चीज आप लोग हमेशा से ध्यान में रखेंगे। क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व बोला 5 वर्ष पूर्व बोला है तो x माइनस 5 हो जाएगा बराबर y माइनस का 5 हो जाएगा। क्या बोलता है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो नूरी की आयु जो थी वह जो सोनू है उसकी आयु की 3 गुनी थी। तो अब हम लोग जो है वह जो सोनू है उसकी तरफ 3 से गुना कर देंगे, तभी तो दोनों का उम्र के बारे में क्या हो गया, बराबर हो गई। यानी देखिए क्या बोल रहा था, ध्यान से फिर से मेरी बातों को सुनिए। मतलब नूरी की जो आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो जो सोनू का जो आयु है वह नूरी की आयु से 3 गुना कम था, इसीलिए हम लोग इसमें 3 से गुना ज्यादा कर दिए, यानी इसके साथ गुना कर दिए तो यह बराबर हो गया। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी आप लोग को इस तरह का सवाल पूछेगा ना तो बोलेगा नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थे, तो सोनू की तरफ से आप लोग 3 गुना कर दीजिएगा, यानी इसे जस्ट उसके अपोजिट के साथ 3 गुना कर देंगे तो आप लोग का आंसर हमेशा आ जाएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। नहीं तो यहाँ से आप लोग देखिए सीख ही सकते हैं। फिर होगा x माइनस 5 बराबर, या 3 को y से गुना करेंगे तो ये 3y होगा माइनस का 15। ठीक है, तो x अब इधर माइनस में है तो यहाँ इधर आके प्लस में हो जाएगा बराबर माइनस का 15
ये इधर माइनस में था तो यहाँ आके प्लस में हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 ले लेंगे तथा अब देखिए दूसरी बार क्या बोलता है दोस्तों, बोलता है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात की बार बोल रहा है तो जोड़ देंगे x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। बोलता है नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी हो जाएगी किसकी आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है और सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। यानी फिर से बोला है सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब फिर से आप लोग को सोनू की तरफ 2 से गुना कर देना, तो यह हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 20, यानी x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो समीकरण जो है उसे लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y बराबर का 10 समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को एक जगह पर पहले लिख देंगे, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 10 समीकरण नंबर 1 और x माइनस 2y बराबर का 10 समीकरण नंबर 2। अब क्या है कि y को हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो y के कोएफिशिएंट को गुना कर देंगे। इसमें 2 से गुना होगा और इसमें 3 से गुना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर इसलिए लिखें क्योंकि दोनों के साइन माइनस में थे, यानी दोनों का साइन सेम था। माइनस है इसलिए नहीं बल्कि दोनों का साइन सेम था। ओके, अब 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2x, फिर 2 को 3y से गुना करेंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा बराबर 2 को माइनस 10 से गुना करेंगे तो माइनस का 20। 3 को x से गुना कीजिए तो 3x हो जाएगा और 3 को 6 से गुना करेंगे तो माइनस का 6y बराबर 3 को 30 से गुना करेंगे तो यह 30 हो जाएगा। ठीक है, साइन बदल देंगे, यहाँ पर प्लस में था तो यह माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यह माइनस में हो जाएगा। ये संख्याएं दोनों काट जाएंगी क्योंकि प्लस माइनस में, तो घटाइए तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो 3 में 2 जाएगा तो x बचेगा सिर्फ। यहाँ माइनस में बड़ी संख्या थी तो यह माइनस हो जाएगा बराबर 30 और 50 दोनों जुड़ जाएंगे तो 30 और 20 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों कट गया, x बराबर 50 आ गया। ओके, अब x का मान हम लोग कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर का माइनस 10। अब x बराबर 50, ठीक है, तो यहाँ पर दे देंगे 50 माइनस 3y बराबर माइनस का 10 माइनस 3y बराबर माइनस 10, इधर जाके माइनस का 50 हो जाएगा। माइनस 3y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे 60 हो जाएगा माइनस का, चूंकि बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे। y बराबर हो जाएगा 60 बटे का 3, तो 3 दूना 6 यानी 20 हो जाएगा। y बराबर 20 आ गया। ओके, x बराबर 50 और y बराबर 20 आ गया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर x, तो हो जाएगा 50 वर्ष एवं सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y, तो यह हो जाएगा 20 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम लोग माना कि सॉरी किधर चली गई, यानी मान लेना है कि माना कि
इकाई का अंक बराबर x और जो दहाई का अंक हम लोग y ले लेंगे। अब हम लोग को संख्या बोला है तो संख्या किस तरह से लिखेंगे, ध्यान देंगे। संख्या लिखेंगे वास्तविक संख्या यानी जो संख्या बनेगी वह 10y प्लस x रह जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, या कोई भी मतलब आप लोग इससे इजी में ना ले लेंगे, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का रिलेटेड में आपको रेलवे और एसएससी में भी सवाल पूछते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको इस प्रश्न को भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लीजिएगा, तो उस टाइम में भी अगर आप तैयारी करेंगे तो पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं। आप पलटेंगे तो क्या होगा, देखिए यह वास्तविक संख्या हम लोग लिख लिए, क्योंकि इकाई अंक तो आप जानते हैं इकाई में इस तरह से रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। तो इकाई अंक हम लोग का x था तो x लिख दिए। अब दहाई अंक था तो 10y लिख दिए। अब इसको पलट देंगे तो x जो इकाई में था वो आप दहाई में चल जाएगा, और जो दहाई में था वह इकाई में आ जाएगा। ओके, आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब प्रश्न अनुसार क्या बोलता है, प्रश्न उनके अनुसार से हम लोग चलते हैं। प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार क्या बोलता है, दो अंकों की संख्याओं का योग जो है 9, यानी दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है तो x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9, यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या बोलता है, यहाँ पर मैं एवं लिख देता हूँ। दूसरी बात बोलता है कि इस संख्या को 9 गुना, यानी इस संख्या, संख्या क्या है आपका, यहाँ पर संख्या है 10y प्लस का x, इसको कितना से गुना करने बोल रहा है, 9 से गुना करने बोल रहा है, बराबर का जो पलटने वाली, जो पलट दी है संख्या उसे 2 गुना करना, यानी इसे 2 से गुना कर देंगे। और पलटे क्या चीज़ है हम लोग, तो 10x प्लस का y को पलटे, इसी को सॉल्व करना है। तो दो समीकरण आपको निकल के आ जाएंगे। 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90y प्लस का 9x हो जाएगा, बराबर 20x प्लस का 2y हो जाएगा। अब हम लोग जो भी संख्या इधर है हम लोग इस तरफ कर देंगे, बराबर का उस तरफ, पानी यहाँ पर हो जाएगा 20x प्लस का 2y। अब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 90y माइनस का 9x बराबर 0। ध्यान देंगे, यानी इस संख्या को पहले हम लोग लिखे हुए हैं और जो इधर बराबर का इस साइड था इसलिए हम लोग बराबर का इस तरफ लेके आ गए हैं, तो यह माइनस में हो गया। तो इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 20x में 9x चला जाएगा तो बचेगा 11x, और प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 90 में 2 जाएगा तो 88y, लेकिन 90 जो था वो प्लस माइनस में है इसलिए माइनस में हो जाएगा, बराबर का 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 11 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 8y बराबर का 0। ओके, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0 बटे का 11, तो काटेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, x माइनस 8y बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। अब दोनों समीकरणों को एक जगह लिख देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर का 0, समीकरण नंबर 1, और इसे समीकरण नंबर 2। मैं y के कोफिशिएंट को गुना करूंगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। लिख देंगे समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करके जोड़ने पर, ध्यान देंगे दोनों की जो साइन थी वो अलग अलग थी इसीलिए जोड़ने पर। ठीक है, तो 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x, फिर 8 से इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 8y बराबर 8 9 में 72, तो 72 हो जाएगा। फिर इसके साथ हो जाएगा x माइनस 8y बराबर का 0। साइन को बदलिए तो ये देखिए दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये जोड़ेगा तो 9x हो जाएगा बराबर 72। x बराबर होगा 72 बटे का 9, तो 9 8 72, यानी x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 या 2 में बैठा सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है, समीकरण 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 9,
और x का जो मान आया हुआ है, x का मान 8 आया हुआ है। ओके, यहाँ पर ले लेंगे 8 प्लस वाई बराबर 9, तो हो जाएगा y बराबर 9 माइनस का 8 यानी y बराबर 1। अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था संख्या, यानी जो वास्तविक संख्या था वो उस वास्तविक संख्या को हम लोग को निकालना है। तो संख्या क्या थी? तो 10y प्लस का x। ओके, तो 10। अब जो y का मान है वह y का 1 है, तो गुना 1 कर देंगे। x का मान था 8, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप लोग x बराबर 8। ओके, तो अब इसे गुना कीजिए तो कितना होगा? 10 प्लस 8, यह आ जाएगा 18। यही आपका आंसर है, यानी x बराबर और y बराबर का आपको आंसर नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको संख्या पूछी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखिए, यहाँ पर दिया है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ओके, तो आप लोग को सबसे पहले मान लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखाया हुआ हूँ कि मान कि 50 के नोटों की संख्या x एवं 100 के नोटों की संख्या को हम लोग y ले लेंगे। ओके, अब इसे हम लोग प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला उसके अनुसार से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे तो आप लोग को बोला गया क्या है कि जो नोटों की जो संख्या है वह क्या है? 2000 है। ओके, यानी 2000 निकालने के लिए गई, तो क्या हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हम लोग नहीं ले सकते हैं 2000, यानी x प्लस वाई बराबर नहीं बल्कि 50 के नोट निकाले गए और 100 के नोट निकाले गए, तो 50x प्लस 100y बराबर का हो जाएगा 2000, यानी इतने 2000 के लिए निकालने के लिए गए। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? 50 कॉमन आएगा, तो 50 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर 2y बराबर का 2000। ओके, अब x प्लस 2y बराबर 2000 बटे का 50, एक जीरो से जीरो कट गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, यानी x प्लस 2y बराबर का 40, जो कि समीकरण नंबर 1 आ गया। अब फिर से क्या बोलता है तथा आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो बोली थी उसे हमने बना लिए। अब क्या बोलते हैं? उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? तो 25 नोट प्राप्त किए, यानी x प्लस वाई बराबर 25, यह समीकरण नंबर 2 आ गया। अब दोनों समीकरण को एक जगह पर लिख देंगे, लिखेंगे x प्लस 2y बराबर का 40 समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर का 25। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पर एलिमिनेट करूंगा y को, तो इसमें कोफिशिएंट 1 है तो 1 से करेंगे, इसमें कोफिशिएंट 2 है तो इसे मैं 2 से गुना करूंगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करके घटाने पर ध्यान देंगे। घटाने पर इसलिए लिखें क्योंकि दोनों की साइन सेम सेम थी। मैंने बहुत बार आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर साइन सेम सेम रहेगा तो घटाने पर, और अगर अलग अलग रहा तो जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, क्या होगा? x प्लस 2y बराबर का 40 हो जाएगा, और फिर 2 को इसके साथ गुना करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर 25 दूना 50। यहाँ प्लस है तो यह माइनस में हो जाएगा, और यह माइनस प्लस में है तो यह माइनस में, या भी प्लस में तो यह माइनस में हो जाएगा, दोनों कट जाएंगी। और माइनस प्लस माइनस यानी 2 में 1 जाएगा तो x बचेगा सिर्फ यहाँ माइनस में, और माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 10 आ गया। ठीक है, अब x का मान हम लोग कोई भी समीकरण में बैठा सकते हैं, यानी लिखना है x का मान समीकरण, मैं लिख देता हूँ समीकरण किस में बैठाएं, तो समीकरण 2 में बैठा देता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर, ओके, तो रख देते हैं। तो x का मान 10 आए तो 10 प्लस वाई बराबर का 25, तो लिख देंगे y बराबर
25 माइनस का 10, तो y बराबर आ जाएगा 15। ओके, यानी लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर x, और जो x का मान आया हुआ था 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। ओके, और 100 रुपये, सॉरी 1000 लिखा गया, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा y, इसमें आ गया 15। ये आपका आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर मान लिया हुआ हूँ कि माना कि नियत किराया बराबर x एवं अतिरिक्त किराया बराबर y। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो सबसे पहले बोला अतिरिक्त किराया भी हम लोग को लगेगा। तो सबसे पहले जो सरिता है, सरिता जी को देखिए 7 दिन के लिए पुस्तक रखती है, उसमें से क्या है कि 27 रुपये अदा करती है, यानी दोनों मिला के तो x प्लस 7y हो जाएगा, और दोनों मिला के जो पैसा दी थी वह दी हुई थी 27, तो 27 लिख देंगे, यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। एवं जो दूसरा है वह क्या बोलते हैं कि 5 दिन तक रखती हैं सुशी जी, तो x प्लस 5y बराबर जो अदा करती है वह 21 रुपीज़ करती है, तो 21 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पर y का मान को एलिमिनेट करूंगा, तो मैं यहाँ पर y के कोएफिशिएंट 5 है तो 5 से गुना करूंगा, और इसमें 7 से मैं यहाँ पर गुना कर दूंगा। अब लिख देना है समीकरण समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण समीकरण 2 में 7 से गुना करके इसको घटाने पर घटाने पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है। ओके, तो गुना कर देंगे तो क्या होगा, 5 कम 5 x हो जाएगा, अरे यह हो जाएगा 7 5 35y बराबर का गुना करेंगे 5 से, तो 5 7 35 और 5 दूना 10 और 3 13 यानी 135 हो जाएगा। 7 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 7 5 35y बराबर 7 से गुना करेंगे तो 7 और 7 दूना 14 147 हो जाएगा। साइन बदलिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यह दोनों कट जाएंगी। अब घटा दीजिए, तो 7 में 5 चला जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, बराबर घटा देंगे तो यह 2 और बच जाएगा 1। ओके, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस देंगे, तो माइनस माइनस ये कट जाएंगे। ओके, यानी 2x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/2, तो 2 छक 12, x बराबर 6 आ गया। अब x का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ समीकरण नंबर 1 पे, हमें लिखना है x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है वह है x प्लस 7y बराबर 27, तो 6 प्लस 7y इज इक्वल टू 27, तो 7y इज इक्वल टू 27 माइनस 6, तो आ गया या 7y इज इक्वल टू 21, इसलिए y इज इक्वल टू 21/7, 7 3 जा 21, तो y इज इक्वल टू 3। ओके, यानी अब हम लोग का नियत किराया आ गया, यानी हम लोग लिख देंगे अतः नियत किराया, नियत
नियत किराया बराबर x, तो x का मान आया तो 6 हो जाएगा 6 रुपया। और अतिरिक्त किराया बराबर है y, वो है 3 रुपीस। ओके, आप लोगों का क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझने में आसान लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।